ऐसा सच आपके सामने आए कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। आपके सामने किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करवाई जाएगी, किसी ऐसे व्यक्ति की असलियत आपके सामने आएगी कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। तो आज का जो ये मैसेज है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आया है, आपके लिए अब तक का सबसे ख़ास मैसेज है। इसीलिए आज के मैसेज को बिना स्किप किए इसे पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आप कुछ ऐसी बातों से वंचित रह जाएंगे जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तक पहुंचना इस वीडियो का ज़रूरी है। डिवाइन बहुत ही स्ट्रांगली चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे। मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज हो रही है जिसको अपने फ्रेंड्स को वॉच करने की ज़रूरत है। हो सकता है उनके फ्रेंड्स के बीच में कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनको बैक स्टेप कर रहे हैं। तो आपको बहुत वॉचफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको किसी न किसी प्रकार से हर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो आपको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी प्रकार से आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उस पर्सन पर वॉचफुल करने की ज़रूरत है। आपको अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा रखना है, लेकिन बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स ही, बहुत ही अच्छे लोग ही अपने आसपास रखना है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आया है। क्वालिटी फ्रेंड्स ही अपने आसपास रखें जो आपको समझ सके कि आप कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, कौन सी बात आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कौन सी बात आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जिससे आपका दिल टूट सकता है, किस बात से आप हर्ट हो सकते हो। आपकी हर बात को जो ध्यान में रखे वही आपका सच्चा फ्रेंड होने के लायक है। रिसेंटली हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन आपको आपके फ्रेंड्स की तरफ से वो सपोर्ट ही नहीं मिला और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, प्लस आपको बैक स्टेप भी फेस करनी पड़ी आपके फ्रेंड्स की तरफ से, क्योंकि वो आपको चीट कर रहे हैं पीछे से। किसी न किसी प्रकार से आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ छल कपट किया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ये बात बिल्कुल भी समझी भी नहीं कि ये चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई हरकतें की है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप बहुत ही हर्ट एनर्जी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोई पेन में है। जिस किसी का ये एनर्जी आ रहा है आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, वॉचफुल रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किससे अपने साथ रखना है और कौन आपके साथ रहने के लायक है, कौन आपके फ्रेंड बनने के लायक है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस किसी को सबसे ज़्यादा अपने करीब रखते हैं वो व्यक्ति ही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। ये बात आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर ये बातें आपने ऑब्जर्व करी होगी कि वही व्यक्ति ने आपको चीट करी। जिस भी व्यक्ति को आप सबसे करीबी समझते आए हैं, अपना सबसे ज़्यादा हितैषी समझते आए हैं कि वो व्यक्ति आपका भला चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। आपको हमेशा अपने करीबी व्यक्ति से ही हर्ट फील हुआ होगा, उनसे ही
बैक स्टेप आपको फेस करनी पड़ी हो। चूज़ योर फ्रेंड वाइजली। आपको अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है। आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किस व्यक्ति से अपनी दोस्ती रखते हैं, वो कैसा इंसान है, वो कैसा व्यक्ति है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके मन पर, आपके दिल पर कोई बोझ था। कुछ ऐसे रिश्ते थे जो आपके दिल के बहुत ही करीबी थे। उनमें मैं देख रही हूँ किसी प्रकार की एंडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी थी पहले, तो अब आप उस पेन से, उस दर्द से बाहर आ रहे हैं। और आपके सामने जो प्यार आपने जो मांगा था, वो प्यार आपके अपनों ने आपके तरफ दी ही नहीं। आपको वो प्यार आपके फ्रेंड्स, आपके अपनों से मिला ही नहीं। आपको वो सपोर्ट मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको बोझिल लगती थी। आपके मन पर बहुत ज़्यादा पेन आपने बहुत ज़्यादा झेला है। तो इस सच्चाई को आप मान नहीं रहे थे कि आपके अपने फ्रेंड्स ने, आपके अपनों ने ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन अब आप उस पेनफुल सिचुएशन से एंडिंग हो रही है, उस दर्द भरी ज़िंदगी से बाहर आ रहे हो और अब एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप एक न्यू एनर्जी में एंटर कर रहे हो। आप वॉक अवे कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों से जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं थी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई और यहाँ पर ऐसा दिख भी रहा है कि डेफिनेटली आपको तकलीफ़ दी गई है। आपको बैक स्टेप किया गया है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंके गए हैं, आपके पीठ पीछे बहुत सारे कार्य हुए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते थे। आपके फ्रेंड्स, आपके अपने ने ही, आपके क्लोज़ फ्रेंड ने ही, आपके करीबी रिश्तेदारों ने ही, जिनको आपने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, ऊंचा पद दिया, बहुत ज़्यादा अपना करीबी समझा, उन्हीं लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। उन्हीं लोगों ने आपके पीठ के पीछे खंजर भोंकी है और आपने हो सकता है उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन की है। आपने उनसे इमोशनली एक डिस्टेंस मेंटेन की है। आपने फ़ैसला लिया है कि आप अब उससे कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हो और अब आप किसी भी प्रकार से उनके कांटेक्ट में होकर नहीं रहना चाहते हो। आप उनसे दूर रहना चाहते हो और अभी भी आपसे बहुत सारी चीज़ें हिडन है, छिपी हुई है। आपको बैक स्टेप किया गया, चीज़ें आपसे छुपाई गई है। आपको उन सब चीज़ों से डिटैच किया जा रहा है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की बात यहाँ पर हो रही है। यस, पॉसिबल है। आपको पहले चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आती थी। पहले इन लोगों की जो मंशा है आपको समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आपको उनकी मंशा समझ में आने लगी है। अब आपको क्लियरली समझ में सब कुछ आता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका छुपा हुआ शत्रु है जो आपका अपना बना बैठा है। यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे बहुत ज़्यादा मेल करके रखना चाहते थे, मेल मिलाप करके रखना चाहते थे, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाना चाहते थे, लेकिन यह हिडन शत्रु हैं आपको जो बैक स्टेप करना चाहते थे। यह आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, आपके पीठ पीछे कुछ काली क्रियाएं कर रहे थे। कुछ कंपटीशन एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। हो सकता है इन लोगों को आपसे कंपटीशन फील होता था, सीक्रेटली कंपटीशन टाइप का कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। उनके मन में आपके लिए किसी प्रकार का कोई कंपटीशन था, लेकिन उस कंपटीशन में आपने उनको परास्त किया है। आप एक राजा के रूप में, योद्धा के रूप में उभर करके आए हो और राजाओं वाली पोजीशन है आपकी।
आपकी इसी वजह से ईश्वर ने आपको एक ऐसा ओहदा दिया है, एक ऐसी पोजीशन दी है जिससे लोग आपके नीचे हैं। आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है कि नहीं। जो आप कन्फ्यूजन वाले में थे, उस व्यक्ति की जो आपकी कन्फ्यूज़न थी कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, तो अब आप इन इल्यूज़न सब से बाहर आ चुके हो। ईश्वर ने आपको डेफिनेटली न्याय किया है, इसलिए आप किसी भी निर्णय तक पहुंच पाए हो। और ईश्वर ने आपको क्लियरली दी है कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न थी वह दूर हो सके, आपको सब कुछ स्पष्टता से समझ आ सके। ईश्वर से आपको सब कुछ स्पष्टता समझ सके कि आपके लिए सच्चा कौन है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके लिए ये व्यक्ति सही नहीं है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, जब हमारे जीवन से सारे गलत लोग चले जाते हैं, जो हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत सारी जब ब्लेसिंग होती है वो अपने आप ही एक के बाद एक आने लग जाती है। बेसिकली वो सारे जीवन में आते ही है। बेसिकली वो हमारे जीवन में जो हेटर्स हैं वो आते ही इसलिए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। वो हमें कुछ लर्निंग देने के लिए ही आते हैं। और जब आप उस लर्निंग को ले लेते हो, जब आप उस बात को समझ लेते हो कि उन्होंने हमको हर्ट क्या तकलीफ़ दिया, तो इन्होंने हमें क्या चीज़ सिखाई है, तो आपके इस चीज़ से सीख लिया है कि आपको अपने फ्रेंड विज़न को बहुत ही छोटा रखना है, बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना। एक लाइन आपको ड्रॉ करके रखना है, आपको बस अपनी बाउंड्री को फॉर्म करके रखना है, आपको अपनी बाउंड्री के बाहर किसी को आने नहीं देना है। और बहुत सोच समझकर किसी को भी अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि आपको अधिकतर वही लोग नीचे खींचते हैं, पीछे खींचते हैं, जो आपके सबसे करीबी होते हैं, जो आपके हितैषी बनते हैं, जिनको आप अपनी सबसे ज़्यादा निकट रखते हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अक्सर आपने यही देखा होगा, अक्सर वही लोग आपको सबसे ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ईश्वर आपको बहुत बड़ा पोजीशन दे रहे हैं। जो कोई भी आपसे सीक्रेटली कंपटीशन रखता है वो परास्त हो चुका है, उसको बहुत बड़ी सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि ईश्वर आपको यह पोजीशन दे चुके हैं। आपके साथ ईश्वर न्याय कर चुके हैं। आपको एक बहुत बड़ा पोजीशन एक और मिलने वाला है। फ़िलहाल वो लोग डरे हुए हैं जिन्होंने आपको विड्रॉ किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका, जिन्होंने आपको बैक स्टैब किया। वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी बैलेंस है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा मैं उनकी लो एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है वो आपको फेस अब नहीं कर पाएँ, उनको ऐसा लग रहा है वो आपके फेस नहीं कर पा सकते हैं। वे बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे, बहुत ज़्यादा वो लोग इम्बैरेंस है, क्योंकि उनको ये बात पता चल चुकी है। उनकी सभी चालें जो उन्होंने कपट किए हैं आपके लिए, जो उन्होंने गंदी काली खिचड़ी पकाई है आपके लिए, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं आपके सामने। आपको न्याय दे जा रहा है ईश्वर की तरफ से, आपके साथ न्याय हुआ है, स्केल को बैलेंस आउट किया गया है यूनिवर्स ने। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है। पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं वो लोग जो आपको हितैषी बने बैठे हुए थे, जो आपके बहुत ही हितैषी बने थे। आपके हिडन शत्रु पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। वो पीठ पीछे क्या खिचड़ी पका रहे थे, वो पीठ पीछे ऐसा कौन सा षड्यंत्र कर रहे थे, वो सारी चीज़ें
आपके सामने अब आ चुकी है। फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी तरफ। यस, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको बहुत सारा वो ना प्यार देना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिल सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने प्यार को, उन्होंने हो सकता था अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखा था, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन में डाल दिया था। वो आपको ना मिक्स सिग्नल देते थे, आप समझ ही नहीं पाते थे कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपकी यूनिकनेस आपके पार्टनर को दिख रही है और वो ये बात कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं कि आपके जैसा कहीं कोई मिल ही नहीं सकता, ना ही आपके जैसा कभी कोई उनको मिल सकता है। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक है, दुनिया में सबसे अलग है, आप बहुत ज़्यादा ना सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा आप एक लेवल पर आ चुके हैं, बहुत ही हीलिंग एनर्जी है आपकी। आपके पास ना आकर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ना हील महसूस होता है, उनको बहुत ज़्यादा आपके पास आकर सुकून महसूस होता है, वो एक सुकून वाले जीवन को जी पाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी। आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही प्यारा रिश्ता इमेजिन करते हैं। हाँ, वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिश्ते को इमेजिन करते हैं। तो आप अपनी तरफ अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्यार में आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है आपने यूनिवर्स से अपार प्रेम की मांग की हो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिले, आपको बहुत सारा प्यार मिले। तो आपके जीवन में अपार प्रेम को भेजा जा रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिसके लिए डिवाइन आपको आज रेडी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारा लव, आपकी तरफ बहुत सारा प्यार, आपकी तरफ बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइज आ रही हैं। आपको जो एनर्जी मिली है वो बहुत ही रॉयल है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत लॉयल रहते हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा उनके लिए ख़ास हैं। जो कोई भी आपके साथ गलत करेगा तो उसे कच्चा चबा दिया जाएगा। आपको कोई भी तकलीफ़ यदि देता है, कोई भी आपके साथ यदि छल कपट करने की कोशिश करता है, तो आपके एंसेस्टर की तरफ से यह मैसेज आ रहा है कि उनके ऊपर भी अब अटैक होने वाला है। आपके पूर्वज उन्हें कच्चा चबा सकते हैं यदि उन आपके ऊपर खरोच आई तो। जिस किसी ने भी आपको हर्ट किया है, आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है, आपको बैक स्टैब किया है, तो डेफिनेटली उन पर अटैक होने वाला है। आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भी उन पर अटैक करने वाले हैं। ये मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है, ये मैसेज वो आपको दे रहे हैं। यदि आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, यदि आज आप इस मैसेज तक पहुंच चुके हैं, आपको बोला जा रहा है आप ऐसे ही लॉयल रहे, आप बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं, बहुत ही सही मार्ग आपने लिया है। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, आपके आसपास कुछ जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो उनसे दूर रहे, उनसे आपको सावधान रहने के लिए ज़रूरत है। द फॉल का कार्ड ये बता रहा है आपके जीवन में हर तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। यस, डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, वो भी एकदम से आएगी। जो खुशियाँ आएगी वो एकदम से आएगी, अचानक से आएगी। एक के बाद एक खुशी, एक के बाद एक ब्लेसिंग आपके द्वार पर आने वाली है। किसी प्रकार का ट्रैवल देख रही हूँ मैं, आप कहीं पर तो ट्रैवल करने वाले हो। पॉसिबल है हर एरिया में
आपको एक नई उपलब्धि मिलने वाली है। हर एक एरिया में आपको एक नई खुशी मिलने वाली है। खुशियाँ आ रही है आपकी तरफ, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप बहुत ही लकी हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए आपका भाग्य जागृत हो रहा है और आपका साथ दे रहा है। ईश्वर ने आपको एक कुंजी दे दी है और यह कुंजी आपके भाग्य की कुंजी है। तो आपकी तरफ न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। 777 के साथ लिखे, मैं न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। जल्दी से टाइप करें। अपने जीवन में सफलता का नवीन अध्याय लिखने के लिए आज ही आपके अपने ही चैनल आरती पाठक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रथम कदम बढ़ा लीजिए। टाइप यस इफ़ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।